डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज 9th क्लास आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो है ताइफ में दावत हक। यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा फरीज़ा रसालत का मक्की दौर। अब मक्का में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने जब देखा कि जो उनके मुखालिफ हैं, उनके दुश्मन हैं, उन्होंने मुसलमानों को और उनके साथियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने उनको हिजरत का हुक्म दिया हबशा की तरफ। वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसलिए हिजरत नहीं फरमाई क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर थे। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता गया, कुरैश की मुखालफत उनके लिए बढ़ती गई। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ताइफ में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 102 पे आ जाएं। यहाँ पे आपका टॉपिक है ताइफ में दावत हक। इससे पिछली क्लास में जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए थे उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह उन्होंने कुरैश के लोगों ने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ों और मुसीबतों को बढ़ाया और किस तरह से जो है वो शिब अबी तालिब के लोगों को नज़रबंद किया और उनके साथ बाइकआउट किया। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ताइफ में दावत हक, यानी कि ताइफ में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन का काम शुरू किया उसमें अब देखते हैं कि क्या क्या रुकावटें पेश आईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मक्का मुकरमा के लोगों पर अब तबलीग बेअसर साबित हो रही है, यानी दीन की बातें, इस्लाम की बातें, अल्लाह ताला का पैगाम जो है उन लोगों पे असर नहीं कर रहा और इनमें दावत हक की अब मज़ीद गुंजाइश नहीं रही, तो मक्का मुकरमा से बाहर तबलीग दीन का इरादा फरमाया। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का के लोग जो हैं, यानी ये कुरैश के जो लोग हैं, इनके ऊपर किसी तरह की बात का असर नहीं हो रहा, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर तबलीग दीन की जो है वो इरादा किया कि मैं बाहर निकल के दूसरी जगह पे जाके जो है वो दीन की तबलीग का आगाज़ करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से पैदल चले और रास्ते में कबाइल को दावत हक देते ताइफ पहुँचे। अब मक्का मुकरमा से उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ, उन्होंने मक्का मुकरमा से हिजरत की, पैदल वहाँ से निकले और रास्ते में जो कबीले आते गए उनको दावत देते गए और यहाँ तक कि वो ताइफ जा पहुँचे। अब ताइफ क्या है? ये जो आपका टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं इसका टाइटल है ताइफ में दावत हक। ताइफ जो है वो अरब का एक मशहूर शहर है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देने के लिए सफ़र किया था, यानी कि ये अरब का एक मशहूर शहर है। जब वो शहर पहुँचे यानी ताइफ पहुँचे, यहाँ के लोग खुशहाल मगर अल्लाह ताला से ना आशना और बद इखलाक थे। ना आशना का मतलब होता है ना वाकिफ़ होना, गुमराह होना, यानी अल्लाह ताला के दीन से और अल्लाह ताला से वो ना वाकिफ़ थे, यानी उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रईसान ताइफ, रईसान का मतलब होता है, ये रईस की जमा है, रईस कहते हैं सरदारों को, बड़े बड़े लोगों को, मुअज़्ज़िज़ लोगों को। तो इस तरह से रईसान ताइफ का मतलब हो गया जो ताइफ के सरदार थे, मुअज़्ज़िज़ लोग थे। रईसान ने ताइफ के सामने इस्लाम पेश किया, लेकिन हर एक ने एक दूसरे से बढ़ के हक़ की मुखालफत की। मज़ीद ये कि बाज़ारी लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया कि वो पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकाल बाहर करें। पत्थर ताक कर टखनों पर मारे जाते। अब ताक कर यहाँ पे इसका मतलब हो गया, पत्थर ताक के मारने का मतलब है निशाना लगा के, निशाना बांध के मारना। टखनों के ऊपर मारे जाते तकलीफ़ ज़्यादा हो, यानी कि टखनों के ऊपर इसलिए वो पत्थर मारते थे कि नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तकलीफ़ हो और वो बेबस और निडाल हो जाए। पत्थर ताक कर टखनों पर मारे जाते कि तकलीफ़ ज़्यादा हो, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदम होकर शहर से बाहर अंगूर के एक बाग में पनाह ली। इतनी अजियत और तकलीफ़ उठाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ के लिए कोई बद्दुआ ना की। जबरील अलैहिस्सलाम यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि हुक्म हो तो अहले ताइफ पर ये पहाड़ उलट दूँ, लेकिन रहमत लिल आलमीन ने ये गवारा ना फरमाया, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को गवारा ना किया कि उनको कोई तकलीफ़ पहुंची जाए, बल्कि उनके लिए तब भी दुआ फरमाई। वाक़या ताइफ के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
معراج سے سرفراز کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام نصیب ہوا۔ اب الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، قرب کہتے ہیں قریب، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو گئے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر سے بھی جو ہے وہ سرفراز کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ طائف کے لوگوں نے قریش کے لوگوں سے بھی بڑھ کے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے پیچھے اوباش اور شرارتی لڑکے لگائے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے طائف میں دعوت حق، وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔